नमस्कार दर्शकों, उपराष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे को फ़ोन किया है और एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने की अपील की है। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी एनडीए के पाले में जाएगी या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ खड़ी रहेगी। आइए इस पूरी राजनीतिक हलचल को विस्तार से समझते हैं। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं दोनों उम्मीदवारों की। बता दें कि एनडीए ने तमिलनाडु से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और आरएसएस पृष्ठभूमि वाले सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। राधाकृष्णन ने 20 अगस्त को नामांकन दाखिल कर लिया। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। उन्होंने गुरुवार 21 अगस्त को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अब मुकाबला सीधा एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है और यह चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है। लेकिन दर्शकों, यह एक दिलचस्प मोड़ है। विपक्षी नेताओं का दावा है कि एनडीए का बहुमत भले ही सुरक्षित दिखता हो, लेकिन अंदर ही अंदर अस्थिरता की आशंका है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने साफ शब्दों में कह दिया है, अगर आपके पास बहुमत है तो इंडिया गठबंधन के नेताओं से समर्थन मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है। यानी संजय राउत का सीधा इशारा इस ओर है कि एनडीए अपने ही सांसदों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। ऐसे में अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी की। दर्शकों, राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस का फ़ोन कॉल महज औपचारिकता है या वाकई उद्धव से एनडीए को उम्मीद है, यह देखने वाली बात होगी। संजय राउत ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ठाकरे को नहीं और भी कई नेताओं को फ़ोन किया होगा, यह उनका काम है। लेकिन दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि संजय राउत ने ये नहीं बताया कि उद्धव ठाकरे को फ़ोन कब किया गया। बता दें कि विपक्ष की ओर से भी लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उनकी ताकत कम नहीं है। संजय राउत का कहना है, इंडिया गठबंधन की संख्यात्मक ताकत बहुत कम नहीं है। मतलब साफ है, भले ही एनडीए संसद में बहुमत का दावा करे, लेकिन विपक्ष इस बार मुकाबले को आसान नहीं होने देना चाहता। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे किस तरफ झुकेंगे। क्या वे एनडीए के साथ आकर अपने पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ने का संकेत देंगे या फिर विपक्षी गठबंधन के साथ खड़े रहकर बीजेपी और शिंदे गुट के खिलाफ अपनी सियासी लड़ाई को और तेज करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे का हर कदम आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर असर डाल सकता है, इसलिए उनका फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भले ही सांसदों के वोट से होता हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। यह चुनाव बताता है कि किस खेमे की पकड़ संसद पर मजबूत है और यह गठबंधन की साख और विपक्ष की एकजुटता की असली परीक्षा भी होती है। और इसके साथ ही सबसे अहम, यह भविष्य के चुनावी समीकरणों का रोड मैप तैयार कर देती है। तो दर्शकों, अब निगाहें 9 सितंबर पर टिकी है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी में कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति, यह तो नतीजे बताएंगे। लेकिन उससे पहले नेताओं की सक्रियता, फ़ोन कॉल्स और समर्थन जुटाने की कवायद ही इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना रही है। ऐसे में दर्शकों, क्या एनडीए अपने बहुमत पर खड़ा उतर पाएगा? क्या विपक्षी गठबंधन अपनी ताकत का दमखम दिखा पाएगा? और क्या उद्धव ठाकरे का झुकाव इस बार राजनीति में कोई नया संकेत देगा? यह सब अब कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MDR न्यूज़।